Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की कोरियन फिल्म एक्सट्रीम जॉब के बारे में। ये कहानी है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स की जो अपने नए मिशन को पूरा नहीं कर पाते और अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्हें एक ड्रग माफिया को पकड़ने का एक आखिरी मौका मिलता है, जिसके बाद वो लोग अंडरकवर होकर एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलते हैं जो गलती से फेमस हो जाता है। कोरिया में ड्रग माफिया के कुछ लोग अपने अड्डे में छिपकर बैठे थे कि तभी वहाँ कोई अंदर आने की कोशिश करने लगा। वो लड़की जो अंदर आना चाहती है एक पुलिस ऑफिसर है, पर वो गुंडे उसे सीरियसली नहीं लेते। वो ये नहीं जानते कि उसके साथ उसकी पूरी टीम आई है जिसे डिटेक्टिव को लीड कर रहे हैं और उन गुंडों में से एक नशेड़ी को पकड़ना चाहते हैं। को खुद भी अंदर आने की कोशिश में फंस चुका है और किसी तरह वो अंदर आकर अपनी टीम को सिग्नल दे देता है, पर उस नशेड़ी को पकड़ने से पहले ही वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो नशेड़ी गाड़ी चुराकर भागने की कोशिश करता है पर ऐसा कर नहीं पाता और जब वो फिर से भागने की कोशिश करने लगता है तब वहां उनकी टीम का एक मेंबर डिटेक्टिव मा आता है जो उसे पकड़ तो लेता है पर गिरफ्तार नहीं कर पाता। और कुछ ऐसा होता है जिससे उस एरिया में तबाही मच जाती है। इस हादसे के लिए को और उसकी टीम को बुरा भला कहा जाता है और वहां से निकाल दिया जाता है, पर किसी तरह वो लोग सस्पेंशन से बच जाते हैं। को की टीम के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि उनके बजट के पैसे लेकर डिटेक्टिव माँ जुआ खेलने चला गया था और ये बात जानने पर को भी माँ को मारने लगता है। को के जूनियर डिटेक्टिव चोय को उससे बड़ा प्रमोशन मिल गया था क्योंकि उसकी टीम ने ड्रग्स की तस्करी को रोका था और उस टीम के मुकाबले को की टीम हर बार नाकामयाब रही है और दूसरों की नजर में वो टीम हमेशा से निकम्मी रही है। उस रात चोय ने दोस्ती के नाते उन्हें एक टिप दी जिससे को ड्रग लॉर्ड मूबे के खास आदमी को पकड़ पाए। चोय का कहना था कि वो आदमी एक नई गैंग बना रहा है। उसने ये टिप इसलिए दी क्योंकि वो फिलहाल दूसरे केस में बिजी है और अगले दिन से को की टीम उन गैंग मेंबर्स पर नजर रखने लगी और वो लोग मूबे का इंतजार करने लगे। नजर रखते हुए गलती से टीम के नए मेंबर जय हून को मजदूर समझकर कुछ लोग अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत ने पुलिस को बुलाया क्योंकि उसे लगा कि माँ उस पर नजर रख रहा है, जबकि वो सिर्फ उन गुंडों पर नजर रख रहा था। पुलिस ने उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, पर वो लोग उस औरत के सामने पुलिस को अपनी सच्चाई नहीं बता सकते थे और तब उन्हें वो गैंग दिखाई दी जिन पर नजर रखने के लिए वो लोग वहाँ आए थे। पुलिस को अकेले में अपनी सच्चाई बताने के बाद वो लोग दिन रात एक चिकन रेस्टोरेंट में बैठकर उन गुंडों के आने जाने पर नजर रखने लगे और जब उन्हें कोई सबूत नहीं मिला तो वो हार मानने ही वाले थे कि तभी उन्हें वो ड्रग लॉर्ड मूबे दिखा। को की टीम उसके कमरे तक पहुंचना चाहती थी पर वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, डिलीवरी का। वो लोग उस रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी करने की बात करते हैं, पर तब उस रेस्टोरेंट का मालिक उनसे कहता है कि वो अगली सुबह ये रेस्टोरेंट बंद कर रहा है क्योंकि वहाँ कोई चिकन खाने आता ही नहीं। जयहून कहता है कि वो उस रेस्टोरेंट को खरीद लेगा ताकि वो मूबे पर नजर रख सके, पर को ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और तब वो लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके को से अपनी बात मनवा ही लेते हैं। को की पत्नी इस बात से नाराज थी कि सालों से को ने उसे एक गिफ्ट भी नहीं दिया है और ना ही उसका प्रमोशन हुआ है और उसके गुस्से से बचने के लिए वो अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। अपनी बेटी से बात करने पर उसे समझ आता है कि उसे प्रमोशन की सख्त जरूरत है और इसीलिए उसने उस रेस्टोरेंट को खरीदने का फैसला किया और खुद के पैसे लगाकर वो उस रेस्टोरेंट को खरीद लेता है, जिसके बाद वो लोग अपना काम फिर से शुरू करते हैं। अचानक उस रेस्टोरेंट में दिन पे दिन इतने कस्टमर्स आने लगते हैं जितने सालों तक नहीं आए थे और उन्हें अंडरकवर रहने के लिए ना चाहते हुए भी उस रेस्टोरेंट को शुरू करने के बारे में सोचना पड़ता है। उन गुंडों पर नजर रखने के बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था और उन्हें सिर्फ उन गुंडों के बीच हो रही लड़ाइयों की आवाज आने लगी जिन्हें सुनकर वो अपने आप को एंटरटेन करने लगे। जब उन्हें पता चला कि वो लोग चिकन खाने उनके रेस्टोरेंट में आ सकते हैं तो उन्हें चिकन बनाना शुरू करना पड़ता है, पर उनमें से ये काम किसी को नहीं आता। उन सब के बीच कंपटीशन रखा जाता है ये देखने के लिए कि कौन बेहतर काम कर सकता है
और तब उन्हें पता चलता है कि माँ का बनाया चिकन सबसे बेहतरीन है। उस दिन से रेस्टोरेंट की शुरुआत होती है जहाँ माँ शेफ बन जाता है। वो एक ऐसा सॉस बनाता है जिसे चखते ही वो चिकन लोगों को पसंद आ जाता है। पर यह बात खुशी की नहीं थी, क्योंकि रातों रात उनका रेस्टोरेंट फेमस हो जाता है। उन सब ने एक ही हफ्ते में इतना कमा लिया था जितना वो पुलिस की नौकरी करके साल भर नहीं कमा पाते, और अपने असली काम को भूलकर वो लोग चिकन बनाने में बिजी हो जाते हैं। यंग हो इकलौता था जो उन गुंडों पर नजर रख रहा था, पर उसे भी वो काम छोड़ रेस्टोरेंट संभालना पड़ा। वो लोग इतने फेमस हो गए थे कि उनके लिए कुछ लोग एक टीवी शो बनाना चाहते थे, पर को ने उन रिपोर्टर्स को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कई महीनों तक इंतजार करने के बाद यंग हो को मुंबई दिखा, पर क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं आ पाया, उसे अकेले उसका पीछा करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने उसे खो दिया। गुस्से में यंग हो ने अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने टीम को बताई, पर उसकी तकलीफों के बारे में सुनने के बजाय माँ उसे ये बताने लगा कि दिन रात चिकन बनाना कितना मुश्किल है। जय हून उसे ये बताने लगा कि दिन रात सब्जियां काटना कितना मुश्किल है, और जांग ने बताया कि हर टेबल को बार बार साफ करना कितना मुश्किल है। और उनकी बात सुनकर यंग हो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि अब उन सबका पूरा ध्यान उस बिजनेस पर था जो कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, जबकि उनका काम सिर्फ मुंबई पर नजर रखना था, जो एक ऐसा खतरनाक ड्रग लॉर्ड है जो अपने खुद के लोगों को अपने मतलब के लिए मार सकता है। एक रात अपने सुपीरियर से डांट खाते वक्त को एक कॉल आया, जिसके बाद बिना कुछ कहे वो लोग वहाँ से भाग आए, क्योंकि कई महीनों तक काम करने के बाद पहली बार उन्हें मुंबई के लोगों से ऑर्डर मिला, और ऐसा होने पर उन्हें उन पर नजर रखने का मौका भी मिला। वो फिर से अपने असली रूप में आ गए और अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी करने लगे, पर तब उन्हें पता चला कि वो गुंडे उस घर को छोड़कर चले गए हैं। ये जानकर कि जल्द ही उनकी टीम को सस्पेंड कर दिया जाएगा, को हार मान लेता है और ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे वो सचमुच मरने वाला हो। उनकी तकलीफें और बढ़ जाती है जब वो टीवी रिपोर्टर, जिसे को ने धक्के मारकर निकाला था, ये न्यूज फैला देता है कि उनका रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से चिकन ऑर्डर करके कस्टमर्स को धोखा दे रहा है। और सबको पता चल जाता है कि को और उसकी टीम असल में क्या काम कर रही थी। को लगने लगा कि उसकी पत्नी फिर से उसे डांटेगी, पर उस दिन उसे समझ आया कि उसकी पत्नी को उसकी कितनी फिक्र है, और वो ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद एक इन्वेस्टर रेस्टोरेंट में आया जो को के रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना चाहता था और उसके रेस्टोरेंट की कई सारे ब्रांचेस खोलना चाहता था। पैसे देखकर वो सब इस डील के लिए मान तो गए, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो इन्वेस्टर मुंबई का लॉयर है, और मुंबई का असली प्लान उनके रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज खोलकर रेस्टोरेंट की यार्ड में अपनी ड्रग डील्स को चलाना था। और अपने काम को पूरा करने के लिए मुंबई ने अपने पुराने पार्टनर चांग से हाथ मिला लिया, क्योंकि उन रेस्टोरेंट्स को सिर्फ गुंडे संभाल रहे थे जिन्हें सिर्फ ड्रग्स से मतलब था। को के चिकन ब्रांड का नाम खराब होने लगा था, जिसके बाद को ने हर ब्रांच पर नजर रखने का फैसला किया, और इस काम को वो लोग एक पुलिस ऑपरेशन की तरह करने लगे। छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि चिकन की आड़ में नशेड़ियों को ड्रग्स पहुँचाए जा रहे हैं। पर एक रात नजर रखते हुए माँ के पुलिस ऑफिसर होने का राज बाहर आ गया और उसे पीटकर मुंबई के पास ले जाया गया। जब जय हून गलती से उन गुंडों के बेचे गए ड्रग्स के नशे में आ गया, तब को ने मुंबई के गैंग को पकड़ने का प्लान बनाया, पर ठीक उसी वक्त उन्हें पता चला कि माँ उन लोगों के कब्जे में है, और माँ के लोकेशन को ढूंढकर वो लोग उसे बचाने निकले, जबकि वो लोग सस्पेंडेड है और उनके पास एक बड़ी टीम भी नहीं है। दूसरी ओर चोई अपनी टीम के साथ मुंबई के खास आदमी होंग को पकड़ने चला गया, जहाँ उसकी टीम कुछ नहीं कर पाई, पर फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। जांग जल्द से जल्द माँ के पास पहुँचना चाहती थी, पर उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो लोग माँ को मार देंगे, बल्कि इस बात की फिक्र थी कि माँ उन्हें मार देगा। और असल में ऐसा ही होने वाला था, जिसे वो गुंडे एक शांत और बददिमाग आदमी समझ रहे थे। वो नेशनल जूडो टीम का मेंबर रह चुका है और एक एक करके उसने सारे गुंडों को बेहोश कर दिया। माँ ड्रग्स के ट्रक का पीछा कर मुंबई और चांग के अड्डे तक पहुंचा, पर वो जांग को अपना लोकेशन ठीक से समझा नहीं पाया। उन गुंडों को डराने के लिए माँ ने पुलिस सायरन की आवाज शुरू की, पर गलती से उसने एम्बुलेंस की सायरन की आवाज चला दी। जल्द ही उसने अपनी गलती सुधारी और मुंबई और चांग के लोग एक दूसरे पर शक करके लड़ने लगे। और कुछ देर बाद माँ के साथी वहाँ आ ही गए और को ने मदद के लिए चोई को ये बात बताकर बैकअप बुलवाया। हर किसी को लग रहा था कि वो सिर्फ 5 होने की वजह से मारे जाएंगे,
पर चोई जानता था कि वो 5 लोग सब पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि माँ एक नेशनल जूडो प्लेयर था। यंग हो सोल्जर हुआ करता था जिसने कई लोगों की जान ली है। जांग एक मार्शल आर्टिस्ट थी। जय हून एक बेसबॉल प्लेयर था जिसे दर्द महसूस नहीं होता, और उनका कैप्टन को एक ऐसा ऑफिसर था जिसे लोग ज़ॉम्बी कहते हैं, क्योंकि 20 सालों में उसे जितनी भी बार मारने की कोशिश की गई वो जिंदा बचाया। वो सब मूबे का पीछा करने लगे और इस बीच को गोली भी लग गई। दूसरी तरफ यंग हो ने हर गुंडे को बंदी बना लिया था। मूबे ने सोचा वो बचकर निकल गया है, पर उसका पीछा ज़ॉम्बी कर रहा था जिसे मूबे ने मारने की बहुत कोशिशें की, पर उसे मार नहीं पाया। कई देर तक वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीटते रहे, और तब मूबे को समझ आया कि लोग उस आदमी को ज़ॉम्बी क्यों कहते हैं। जब तक चोई वहाँ बैकअप लेकर आया, तब तक को की टीम ने हर किसी को बंदी बना लिया था, और उन 5 के लिए एम्बुलेंस बुलवाने के अलावा चोई कुछ और नहीं कर सकता था। अंत में चिकन बेचते हुए ड्रग माफिया को खत्म किया गया, और को और उसकी टीम को वो प्रमोशन और इज्जत मिली जिनके लिए वो लोग तरस रहे थे। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि पूरी की पूरी टीम को एक साथ प्रमोट किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।